आज की इस वीडियो में मैं एडिमा या पाँव में होने वाली सूजन के हवाले से बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी के पाँव में सूजन है तो ये किन अक़साम की हो सकती है और किन वजूहात की वजह से हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन वजूहात को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है और इनकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि उन ख़ास वजूहात की और उनसे रिलेटेड अलामात की कि जिनका फौरी इलाज करना निहायत ज़रूरी है, वरना मरीज़ की जान को भी ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा हम इलाज की भी बात करेंगे और इसलिए आप ये वीडियो मुकम्मल देखें और इसे ज़रूर शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और पाँव में सूजन आने की बीमारी का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी भी मरीज को अगर पाँव में सूजन आ रही है तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये सूजन का आना खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये सूजन एक अलामत है कि जिस्म में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मगर इसके बरक्स ये तकलीफ महज ज्यादा देर खड़े रहने के बाइस या फिर काफी देर तक पाँव को लटका के बैठे रहने के बाइस भी हो सकती है। यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको काफी देर तक खड़ा रहना होता है तो मुमकिन है कि ये सूजन खड़े रहने के बाइस हो रही हो। मगर ये सूजन दो तरह की हो सकती है। अगर इस सूजन के नतीजे में दबाने से इस तरह गड्ढा हो रहा है और ये सूजन पाँव की दोनों जानिब है तो इसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। जबकि अगर दबाने के बावजूद कोई गड्ढा नहीं बन रहा तो उसे हम नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं। पिटिंग एडिमा में ये सूजन जिस्म में इजाफी पानी के बायस होती है, जो कि सूजन की सबसे कॉमन वजह है। इसके बरक्स नॉन पिटिंग एडिमा खास बीमारियों के बायस होता है जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, इसके बायस और एक और बीमारी जिसे लिम्फेडिमा, जो कि नसों की एक खास बीमारी है जिसके बारे में मैं आगे तफसीलन बताऊंगा, उसके बायस हो सकती है। हम एक एक करके पाँव में सूजन की वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर एक, अगर हम कॉमन वजूहात की बात करें तो पाँव में ये सूजन चोट लगने के बायस हो सकती है। चोट लगने की वजह से टिश्यू चूंकि डैमेज हो जाते हैं, इसके बायस मरीज के पाँव पे सूजन आ जाती है। इस किस्म की सूजन अमूमन जिस पाँव पे चोट लगी है सिर्फ उसी पे ही आती है। इस सूजन के साथ साथ मरीज को दर्द और जख्म भी हो सकता है। इस सूजन के बायस कभी कभार ये भी मुमकिन है कि मरीज को पाँव पे सूजन के साथ लाली आ जाए और शदीद दर्द भी शुरू हो जाए, जिसे हम सेल्यूलाइटिस कहते हैं। ऐसा किसी जानवर के काटने के बायस भी हो सकता है। इसके अलावा इस सेल्यूलाइटिस में अक्सर मरीज को पस भी पड़ जाती है। ये वो कंडीशन होती है कि जिसमें फौरी इलाज और एंटीबायोटिक्स देना इंतहाई ज़रूरी है, वरना ये इन्फेक्शन खून में शदीद इन्फेक्शन जिसे सेप्सिस कहते हैं उसकी वजह भी बन सकता है। तीसरी और कॉमन वजह प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में मरीज के पाँव में ये सूजन होना एक नॉर्मल बात है और जैसे जैसे खातून आखिरी महीने में पहुंचती हैं वैसे वैसे जिस्म पे सूजन आना और ख़ास तौर पे पाँव पे सूजन आना एक नॉर्मल बात है। मगर अक्सर ये सूजन एक ख़ास बीमारी जिसे प्री एक्लैम्प्शिया कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान इसकी बाइस भी हो सकती है। पाँव पे सूजन आने की एक और कॉमन वजह आपकी दवाइयाँ हो सकती हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ये सूजन आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई के बायस हो सकती है, जिनमें कॉमनली इस्तेमाल होने वाली अद्वियात जैसे कि नॉर्वेस्क भी शामिल है। इसी तरह टिनॉर्मिन नामी दवाई भी इस तरह पाँव की सूजन की वजह बनती है। इसी तरह वो मरीज जो ज़ियाबतीस का शिकार हैं और इसकी अद्वियात ले रहे हैं, उन अद्वियात के बायस भी पाँव में सूजन का मसला हो सकता है।
इसके अलावा दर्द में इस्तेमाल होने वाली कॉमन अद्वियात जैसे कि ब्रोफिन, वारेन, सिनफ्लेक्स भी पाँव में सूजन का बायस बन सकती है। वेरिकोज वेन्स वो कंडीशन है कि जिसमें पाँव की रगें फूल जाती हैं। इन रगों के फूलने की वजह से खून इन रगों में रुक जाता है, जिसकी वजह से पाँव के निचले हिस्से में प्रेशर बढ़ जाता है और इसके बायस पाँव में एडिमा या सूजन आ जाती है। वेरिकोज वेन्स के बारे में मजीद जानने के लिए अभी ऊपर नजर आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे पहले से ही मौजूद वीडियो को जरूर देखें। वो कंडीशन के जिसके अंदर जिस्म में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इस कंडीशन में भी मरीज के जिस्म में सूजन आ जाती है और खास तौर पे ये सूजन पाँव में ज्यादा होती है। एक अहम पॉइंट जो इसको बाकी तमाम अकसाम की एडिमा जो मैंने अब तक बताए हैं उनसे डिफरेंशिएट करता है, वो ये है कि इस कंडीशन में नॉन पिटिंग एडिमा होता है। लिम्फ एक खास किस्म का पानी है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स या शरियाने पाँव से ऊपर दिल की जानिब लेके जाती हैं। इन शरियानों में ब्लॉकेज के बायस या फिर किसी पेचीदगी के बायस ये बंद हो सकती हैं और एक कंडीशन का सबब बन सकती हैं कि जिसे हम लिम्फेडिमा कहते हैं। इस लिम्फेडिमा के बायस भी मरीज को सूजन हो सकती है और पाँव पे खास तौर पे सूजन आ सकती है। अब हम बात करेंगे 3 अहम वजूहात के बारे में और इसकी तशख़ीस के लिए सबसे पहले हम मरीज से ये पूछते हैं कि क्या उसे इस सूजन के अलावा कोई और अलामात तो नहीं है, जैसे कि मरीज को पेशाब में कोई बदलाव या तब्दीली तो नहीं आई, या मरीज का सांस तो नहीं फूल रहा, या मरीज के सीने में दर्द तो नहीं उठता, या मरीज को हाल ही में जॉन्डिस या पीलिया तो नहीं हुआ। ये अलामात किसी अंडरलाइंग बीमारी की तरफ निशानदही करती हैं, जैसे कि पेशाब के मसाइल गुर्दे की बीमारी की तरफ निशानदही करते हैं और ये एडीमा या सूजन मरीज के जिस्म पे गुर्दे के फेल होने के नतीजे में आ सकती है। इस गुर्दे की बीमारी की जांच के लिए हम यूरिन डीआर करवाते हैं और उसमें प्रोटीन की मिकदार देखते हैं। इसके अलावा हम मरीज में यूरिया और क्रिएटिनिन की मिकदार की जांच करते हैं, जो गुर्दे के फेल होने के बाइस बढ़ता है। इसके अलावा पीलिया जिगर की बीमारी की तरफ निशानदही करता है और जिगर फेल होने के बायस या जिगर की खराबी के बायस जैसे कि हेपेटाइटिस के बायस मरीज के जिस्म पे सूजन आ सकती है। इसलिए हम जिगर की बीमारी को कंफर्म करने के लिए एलएफटी करवाते हैं और जिगर के स्टेटस को चेक करते हैं। सांस का फूलना या सीने में दर्द का होना दिल की तकलीफ की तरफ इशारा देता है। ये दिल की तकलीफ हार्ट फेल के बायस जिसे कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर कहा जाता है या दिल के वॉल में खराबी के बायस जिसे अक्यूट एमआई कहा जाता है, उसके बायस मरीज में सूजन हो सकती है। इस तकलीफ को कंफर्म करने के लिए हम ईसीजी या दिल की पट्टी करवा सकते हैं, या फिर हम इको या दिल का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, या फिर हम कार्डियक एंजाइम्स जैसे कि ट्रॉप-टी के लेवल करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप एडिमा या पाँव में सूजन के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं या आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके राब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज़।